अस्सलाम। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूमता है, खासकर जब पैसा बचाने या उसको बढ़ाने की बात आती है। तो सोने में सरमायाकारी, क्या ये सच में फायदेमंद है? अक्सर सुनते हैं कि इससे लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है या इसमें रिस्क ज़्यादा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने से बेहतर भी कोई रास्ता है पैसा इन्वेस्ट करने का? चलें आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल सीधी सादी बात है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है सोना खरीदना, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर उसे फायदे के साथ बेच दिया जाएगा। और हाँ, दुनिया भर में इसे एक सेफ बेट माना जाता है, खासतौर पर जब महंगाई बहुत ज्यादा हो रही हो। आमतौर पर लोग 3 शक्लों में सोने में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी। फिर आते हैं सोने के बिस्किट्स या बार्स, ये प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन समझे जाते हैं। और हाँ, तीसरा ऑप्शन है सोने के सिक्के। चलें, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब बात करते हैं इसके फायदों की। आखिर लोग सोने को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इसके प्रोस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसे सेफ हेवन यानी एक महफूज पनाहगाह माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जब मईशत यानी इकोनॉमी नीचे जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट गिर रही हो, तब सोने की कीमत अक्सर ऊपर जाती है। लोग ऐसी सूरत हाल में फौरन सोने की तरफ ही देखते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोना महंगाई से बचाता है। देखें, जब रुपए की वैल्यू कम होती है तो हर चीज महंगी हो जाती है, राइट? लेकिन आमतौर पर सोने की कीमत उस वक्त बढ़ जाती है। इस तरह यह पैसों की बाइंग पावर को यानी खरीदने की ताकत को महफूज रखता है। फिर एक और फायदा है, इसको खरीदना और बेचना बहुत आसान है। टेक्निकल जबान में इसे लिक्विड एसेट कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसे किसी भी शहर में फौरन के फौरन कैश में बदला जा सकता है। प्रॉपर्टी की तरह नहीं कि बेचने के लिए महीनों तक ग्राहक ढूंढना पड़े। और आखिर में अगर सब्र से काम लिया जाए तो सोना लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे 3 से 5 साल तक होल्ड किया जाए तो पास्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसने आमतौर पर अच्छे ही रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रिस्क्स और डाउनसाइड्स की, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। सबसे पहला नुकसान या कह लें कि डाउनसाइड ये है कि इसमें प्रॉफिट बहुत स्लो मिलता है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई फौरी पैसा कमाना चाहता है तो गोल्ड शायद उनके लिए सही ऑप्शन ना हो। फिर एक और अहम बात, सोने से कोई रेगुलर या माहवार आमदनी नहीं होती। मतलब जैसे प्रॉपर्टी से किराया आता है या बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है, सोने से वैसा कुछ नहीं होता। ये बस पड़ा रहता है और इसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करना पड़ता है। इससे कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं प्राइस के उतार चढ़ाव पर। एक आम गलतफहमी है कि सोने की कीमत हमेशा ऊपर ही जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कीमत कम भी हो सकती है, और अगर गलत वक्त पर बेच दिया तो फायदे के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ये पॉइंट खास तौर पर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए है। जब जेवरात खरीदे जाते हैं तो सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्जेस यानी बनवाई भी देनी पड़ती है। लेकिन जब उन्हीं जेवरात को बेचा जाता है तो वो बनवाई वापस नहीं मिलती। इससे सीधा सीधा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इतनी सब बातों के बाद सवाल वही है, क्या सोना ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? देखें, सच तो यह है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। सबका इन्हिसार गोल्स पर होता है। चलिए सोने का मुकाबला दूसरे ऑप्शन से करके देखते हैं। इस टेबल में चीजें काफी क्लियर हो जाती है। सोना कम रिस्क वाला है और इसका रिटर्न भी मॉडरेट है। रियल एस्टेट देखें तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन शुरू में पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। स्टॉक मार्केट और बिजनेस, यहाँ रिस्क भी ऊपर है और रिटर्न की उम्मीद भी। और आखिर में आती हैं सेविंग स्कीम्स, जो सबसे महफूज हैं, लेकिन इनमें प्रॉफिट भी सबसे कम होता है। तो फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इतने सारे ऑप्शंस हैं, चलें अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। एक्सपर्ट्स का एक ही मशवरा है, सबसे अहम उसूल, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। मतलब सारा पैसा एक जगह मत लगाएं। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये उसूल रिस्क को कम करने और प्रॉफिट के चांसेस को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बुनियादी है। मिसाल के तौर पर एक आम बैलेंस पोर्टफोलियो कुछ इस तरह का हो सकता है। थोड़ा पैसा बिजनेस या प्रॉपर्टी में लगा दिया, थोड़ा सोने में और बाकी कुछ सेविंग स्कीम्स या स्टॉक्स में। इस तरह अगर एक चीज में नुकसान हो भी रहा हो तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उससे कवर कर लेती है। तो चलिए पूरी बात को समराइज करते हैं। सोने के बारे में 3 अहम बातें याद रखनी है। नंबर 1, ये एक महफूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, ये झटपट पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। और नंबर 3, सबसे अहम, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोने पर डिपेंड करना नहीं होता। और आखिर में एक सवाल जिस पर सबको सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सोने को चुना जाता है या किसी और बिजनेस या ऑप्शन को तरजीह दी जाती है? हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर सोचना चाहिए।